इलेक्शंस हो जाएंगे तो शायद इस्तेहकाम आ जाए। डू यू थिंक कि इन इलेक्शंस के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है या आ जाएगा? देखिए, मेरी बात शायद अच्छी ना लगे, आप कर सकते हैं। मैं देखिए, जो फील कर रहा हूँ मैंने वो बात करनी है ना, बिल्कुल। जो मैं समझता हूँ जो बात करनी है। ये सब बात हो चुकी कि इलेक्शन का माहौल नहीं बना, कोई इन्वायरमेंट नहीं बने ऐसे जिससे लोग इन्वॉल्व हों। मैंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ये बात कही है कि प्रोग्रेसिवली हम ये देख रहे हैं कि इस मुल्क की जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं 25 करोड़ अवाम, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। उन 25 करोड़ अवाम का इस इलेक्शन में कितना स्टेक है वो आपको नज़र आ रहा है। जो सादिया भी कर रही हैं, जो राना साहब ने बात की है कि कोई वक्त था कि लोगों को उम्मीदें हुआ करती थी, लोग चलते के आते थे। मेरा शहर से ताल्लुक़ है, देहात से भी ताल्लुक़ है, मैं इन कॉन्टैक्ट हूँ कि लोग कर क्या रहे हैं इस वक्त। तो जो लोगों की जो अपना वालेहानापन हुआ करता था ना, वो मिसिंग है, विच मीन द स्पिरिट ऑफ इलेक्शंस जो थी वो नहीं है जो आपको मिलनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्यों? मैं उससे फारूक जी, नंबर 1। नंबर 2, उसकी वजह अगर आप पूछना चाहती हैं, वो ये वजह ही है। देखिए, राशिद साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, चौथी दफ़ा हैं वज़ीर-ए-आज़म। अगले दिन फैसलाबाद में तकरीर सुन रहा था उनकी। ही इज़ नॉट ग्रोन बियॉन्ड दैट मोटरवे कि फैसलाबाद के राइट भी मोटरवे है, लेफ्ट मोटरवे मैं बनाऊंगा, आगे से बना दूंगा, पीछे मोटरवे बना दूंगा, या एयरपोर्ट बना दूंगा। ही हैज़ नॉट गॉन बियॉन्ड दैट। आपके मुल्क के इश्यूज क्या हैं और बात वहाँ पे क्या हो रही है, इससे आप समझते हैं कि वो अवाम, जो फैसलाबाद के अवाम खास तौर पे, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रीज क्लोज हैं, मजदूर घरों में बैठे हुए हैं, और जो ज़रूरी इलाकों में जहाँ मसला बना हुआ है, उनके लिए ये इशू है कि उनके लिए नंबर 1। नंबर 2, हैविंग ट्राइड ऑल ऑफ देम अक्रॉस द बोर्ड, मैं सब बात कर रहा हूँ, ऑल ऑफ देम अक्रॉस द बोर्ड, किस पे आपको उम्मीद नजर आती है कि इस शख्स के जहन में कोई ऐसा खाका है जो पाकिस्तान को उससे निकाल के लेके चला जाएगा? पाकिस्तान के इकोनॉमिक का मसला है ना, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला है ना। किसने ऐसी बात की है कि आपको हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इकदाम करेंगे जो आपके मुल्क में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जिससे मुख्तलिफ लोग इसमें बात कर सकते हैं, जो तफरीक आई हुई है, जो डिवीजन है, जो आपकी पोलराइजेशन है, उसे कैसे ख़त्म करेंगे आप? मेरे नज़दीक पाकिस्तान का नंबर 1 मसला सिर्फ ये है इस वक्त कि पाकिस्तान की जो पोलराइजेशन है, जिस तरीके से हम डिवाइडेड हैं, जिस तरीके से हम हर लाइन पे डिवाइडेड हैं और वो डिवाइड बढ़ती जा रही है, उसको कैसे रोका जाएगा? जब तक आप वो नहीं रोकेंगे, सियासी स्टेबिलिटी, आप इलेक्शन 10 दफ़ा करार नहीं होगा। आप इसके बाद देन द इकोनॉमिक्स, मैं ये सुनना चाहता हूँ जो बड़े बड़े लीडर्स हमारे हैं कि भाई पाकिस्तान की इकॉनमी के इश्यूज़ क्या हैं, उनको दूर मैं कैसे करूँगा। पाकिस्तान का जो बिजली का क्राइसिस है, जो पैदा किया पीपल्स पार्टी ने, जो पैदा किया नून लीग ने, राशिद साहब ने, इसको कैसे दूर करेंगे आप? इस कदर बिजली की जो महंगी कीमत है, कैसे ख़त्म करेंगे इसको आप? किस तरीके से आप पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं जब तक ये मामले ठीक नहीं होंगे इसमें? तो मेरा कहने का मकसद, बहुत से ऐसी वजूहत इस बिना पर आम आदमी ये समझता है कि इन लोगों के पास हल नहीं है, ठीक है, आके बैठ जाएंगे हल करने के लिए, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये इश्यूज हैं हमारे लिए। बहरहाल इलेक्शन हो रहे हैं, होने चाहिए, हर 5 साल बाद होने चाहिए। हमारी जो मुंतखब नुमाइंदे उनको आना चाहिए और मुंतखब नुमाइंदों को आकर कुछ करना चाहिए। वहाँ पे असम्बली में ये 3-4 शख्सियात के गुलाम बन के मत बैठ जाए। वहाँ पार्टी लीडर ने कह दिया ये तो वही चलेगा ये, और कोई सोचने, उसको पढ़ने की जहमत भी गवारा नहीं करते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द ईयर जो आपकी बजट होता है, हैरान कुन देखो उसका सलूक क्या होता है इसका, आप देख लीजिए। आपकी असम्बली में तो यह तक तो हुआ है ना कि भाई एक कानून आया, पास हो गया, बाद में आपका जो स्पीकर है नेशनल असेंबली कह रहे हैं टिपिकल एरर था, कोई सेनेट से पास हो जाता है बिल। जनरल साहब, हर इलेक्शन की एक बुनियाद होती है। जैसे 2018 में दहशतगर्दी थी, 2013 में लोड शेडिंग थी, 2018 में मुझे क्यों निकाला था, तो 2024 के इलेक्शन की क्या बुनियाद होगी? क्योंकि आपने अभी कहा कि जो बेसिक इश्यूज़ हैं उसकी कोई किसी ने बात नहीं की। आवाम किस बुनियाद पे वोट देगी? आवाम जो वोट इसलिए दे रहे हैं कि वोट देना है, और ना करे वोट देने आए। जितने ज़्यादा वोट देने आएंगे उतने ही ज़्यादा मुझे तो खुशी होगी ज़ाती तौर पर। इसलिए नहीं कि जीते कोई हारे, अलग बात है, वो जितनी पार्टिसिपेशन होगी उतने ही ज़्यादा उनके स्टेक्स जो है इन्वॉल्व होंगे इसमें। इशू कोई नहीं है इस वक्त आपका, जो नेशनल लेवल पे इशू है ना, कोई डिस्कस नहीं हुआ अभी तक आपके किसी जगह पे, कोई डिस्कस नहीं हुआ। सब एक दूसरे के पीछे तो पड़े हुए हैं, वो एक को दूसरे को लगा रहे थे। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो हमारे पाकिस्तान की है। लेकिन ठीक है, जो नेशनल लेवल पे जो आपके इशूज हैं, इतने बड़े बड़े इशूज आपको फेस कर रहे हैं, उसके बात नहीं हुई किसी। मैंने किसी अपने जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं कि मुँह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, कैसे सॉर्ट आउट करने हैं, हमने ये तो बड़ा सुना है दोस्ती कर लेंगे। भाई दोस्ती कैसे कर लेंगे आप इसको?
हम ये करने को कैसे कर लेंगे आप इसको? आपके साथ रिसेंटली वी हैड स्पेक्ट विद ईरान, हमारे साथ अफगानिस्तान के साथ इशू हैं, भारत के साथ इशू हैं, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे इतने बड़े बड़े इशूज हमारे बने हुए हैं पाकिस्तान के। आई डोंट नो वेयर आर वी गोइंग, और हमें किसी का कोई माइंड पता नहीं चल रहा। मतलब हर पार्टी में इतने बड़े ज़हन तो है ना जो सियासी अमूर पर भी बात कर रहे हैं, खारजा अमूर पर भी बात कर रहे हैं, उस पर बात किसी ने आके टीम ने टीवी पे इन्फॉर्म डिबेट नहीं की कि यार ये इश्यूज हैं, इनको हल करने के मेरे पास ये सोल्यूशन है, ताकि मैं उसको वोट देने जाऊँ। मैं सिर्फ इसलिए वोट देने तो नहीं जाऊँगा जी मेरी मोटरवे बना देगा, आगे से पीछे से मोटरवे बना देगा इसलिए। एंड देयर लॉट ऑफ पीपल थिंक लाइक दैट आई थिंक इशूलेस इलेक्शन है ये। बिल्कुल। इस इलेक्शन की सबसे बड़ी खामियों में दो खामियां हैं। एक जो मुझे बात कर रहे हैं ना कि पहले भी हुआ था, गलत हुआ था, अगर आज हो रहा है तो क्या उसको हम जस्टिफाई करने के लिए पुराने माजी के मजाक देते हैं? गलत है ये। मैं